हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज है 15 जनवरी और आज केस सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड के Q3 का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट को एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और वेल्थ क्रिएट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका रिजल्ट को एनालिसिस कर लेता हूं और इसके साथ साथ मैं इसका फंडामेंटल भी देखूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसके रिजल्ट पे आ गया हूँ। ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए। तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में 2055 लाख का इनकम जनरेट हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 1850 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1220 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का रेवेन्यू में जंप हुआ है। अगर हम लोग इसमें अदर इनकम को भी इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू हम लोग को इस क्वार्टर में 2058 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 1856 लाख का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1260 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है तो टोटल एक्सपेंस हम लोग को इस क्वार्टर में 1234 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 1053 लाख का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 730 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस हम लोग का एक्सपेंस में भी जंप हुआ है। अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हम लोग को इस क्वार्टर में 823 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 802 लाख का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले मात्र 530 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को प्रॉफिट में भी जंप आया है। अब सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट होंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 617 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 591 लाख का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 402 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का नेट प्रॉफिट में भी जंप है। अब इसी को हम लोग ईपीएस के फॉर्म में देखेंगे तो इस क्वार्टर में 5.21 का ईपीएस है। इससे पहले के क्वार्टर में 4.99 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 3.39 था। तो जैसा कि हम लोग को प्रॉफिट में भी जंप हुआ है तो ईपीएस में भी नॉर्मल सी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप मिला है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो रिजल्ट इसका सॉलिड आया है। अब आइए हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह का है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केस सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड करती क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड 2014 में हुआ था और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है यानी कि आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और देखिए इसका इंटरप्राइजेस का सॉल्यूशन कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड आईटी सॉल्यूशंस टू कंपनीज अक्रॉस सेक्टर सच एज रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर इत्यादि में ये अपना सर्विस प्रदान करती है। यानी कि नॉर्मली आप लोग जान लीजिए कि ये आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। ठीक है, अगर हम लोग इसका करंट मार्केट कैप की बात करें तो 526 करोड़ का है। यानी कि ये कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करंट मार्केट प्राइस देखिएगा तो 444 रुपये का है। अगर 52 वीक का लो हम लोग देखें तो 293 रुपये के है और 52 वीक का हाई 519 रुपये का है। पीई रेशियो इसका 26.6 का है और बुक वैल्यू देखिएगा तो बुक वैल्यू इसका 15 रुपये 30 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड इसका 2.82% का है। देख रहे हैं दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये अपना डिविडेंड दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 140% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 106% का है और फेस वैल्यू इसका 10 का है। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसमें आप लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी भी मिला है, डायरेक्ट 100% प्लस। तो स्मॉल कैप कंपनी अगर बढ़िया रहती है तो आप लोग को ये सब नॉर्मल सी बात है, मिल ही जाता है।
आइए हम लोग इसका प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का है। तो आप लोग प्रोज देखिएगा तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्स मात्र 2 ही हैं। प्रोज में देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है, गुड क्वार्टर रिटर्न एक्सपेक्ट को फुलफिल करती है। अगर हम लोग 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR देखें तो 277% का है, और वहीं पर अगर हम लोग 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 111% का है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी करती है लगभग 29.6% का। और अगर आप लोग इसका कॉन्स में देखिएगा तो कॉन्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी का शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से 28.9 टाइम गुना ज़्यादा आपका ट्रेड कर रहा है, और इसका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है लगभग इतना दिन में। तो चलिए हम लोग इसका पीर कंपैरिजन देख लेते हैं। वैसे छोटी कंपनी है, लेकिन इसके अगर नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं तो टाटा एलेक्सी आती है IT सॉफ्टवेयर सेक्टर में। आइए दोस्तों हम लोग इसका PNL को देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर का अगर इसका PNL देखें तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स लगभग 13.5 करोड़ का था। वहीं पर जून 2022 में 16.25 करोड़ का हो गया, और सितंबर 2022 में लगभग 28.25 करोड़ का हो गया। वहीं पर अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो मार्च 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 5.6% का है, और वहीं पर जून 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 7.5% हो गया, और सितंबर 2022 में 8% का। तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो 42.60%, 45.62% और 44.41%, यानी कि आपको 40% से प्लस ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मिल रहा है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, मार्च 2022 में 4.5 करोड़ का है, वहीं पर जून 2022 में 5.5 करोड़ का हो गया, और ये देखिए लगभग 6 करोड़ का सितंबर 2022 में हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि हम लोग का इतना छोटा कंपनी होते हुए भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ दिखा रहा है। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि ये कंपनी 2014 में ही कॉर्पोरेटेड हुई है। तो देखिए, तो हम लोग 3 ईयर का PNL देखते हैं। तो मार्च 2020, मार्च 2021, 22। तो 2020 में कंपनी का सेल्स 8 करोड़ का था, फिर 24 करोड़ हुआ, फिर 45 करोड़, और अभी 60 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 1 करोड़, 11 करोड़, 19 करोड़, 26 करोड़। कंसिस्टेंसी से आपका ग्रोथ हो रहा है इसमें। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट को हम लोग देखते हैं तो 1 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लगातार हम लोग को दोस्तों ग्रोथ हो रहा है। आइए हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देख लेते हैं। तो देखिए, अभी 10 साल नहीं हुआ है, 5 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 93% का है, 3 साल में 103% का है, और 1 साल में देखिएगा तो 74% का है। वहीं पे कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 277% का है, 3 साल में 357% का है, और 1 साल में अभी 52% का है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 110%, 3 साल में 111%, और 1 साल में 106% का है। तो हम लोग को ये ज़बरदस्त दिख रहा है। आइए हम लोग इसका रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स क्या है और बोरोइंग कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है, लेकिन वहीं पर रिजर्व्स देखिएगा तो 1 करोड़, 11 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, यानी कि एवरेज आपको 5 करोड़ का रिजर्व्स दिख रहा है। लास्ट चीज़ हम लोग को हो जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। तो ये देखिए दिसंबर 2022, यानी कि अभी तक कंपनी के प्रोमोटर के पास 58.94% है। FII अब इसमें इंटर कर रहे हैं, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 40.89% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक से है। एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, तो FII और DII थोड़ा सा लेट से ही इंटर करते हैं। अगर हम लोग इसका करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 445 रुपये का चल रहा है। 5 दिन में देखिएगा तो 5 दिन में 1.25% का जंप है, 1 मंथ में लगभग 3.5% का जंप है, 6 मंथ में देखिएगा तो लगभग 5.5% का जंप, और 1 साल में देखिएगा तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखिए 23 सितंबर 2022 से ही ये NSE पे लिस्ट बता रहा है। अगर हम लोग BSE में भी इस मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ भी 23 सितंबर 2022 ही दिखा रहा है।
तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकाला जाए दोस्तों तो कंपनी ठीक ठाक से दिख रही है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जाकर इसमें पूरा पैसा को डाल दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रोथ दे रही है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हाँ, कंपनी अच्छा दिख रहा है, इस क्वार्टर का रिजल्ट भी हम लोग को ज़बरदस्त निकला है, तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1% ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको में थोड़ा थोड़ा सा अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस क्वार्टर का रिजल्ट आप लोग को अच्छा आया है तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर अगले क्वार्टर में अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को छोटा कंपनी में अप्रोच रखना चाहिए दोस्तों। एक तुरी आप लोग जाके लमसम इसमें अमाउंट डालिएगा तो आप लोग बहुत ही गंदा फंस जाइएगा। तो ज़्यादा लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोग इसको कंसिस्टेंसी से देखिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। शायद करेक्शन होता है तो और नीचे गिरेगा तो अच्छी बात हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।